हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज के मैं लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेट 2022 का जो सिलेबस होगा वो उसमें किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के आते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के आते हैं। और टेक्निकल जो पार्ट होता है हमारा उसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 65 आते हैं गेट में। तो आइए हम लोग इसी ब्रांच के सिलेबस को ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है, किस किस एरिया को हमें पढ़ना है। तो जिन लोगों को मैं पूरा सिलेबस रीड करने वाला हूँ, जिन लोगों को इसकी नीड नहीं है तो वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बाकी मैं वन बाय वन पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए, सबसे पहला है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इसमें से लगभग लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा वेटेज है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा में। तो देखिए, लीनियर अलजेब्रा में हमें वेक्टर स्पेस, बेसिस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में हमें पढ़ना होता है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। रैंक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हमें इसमें पढ़ना होता है लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। अब आते हैं हम लोग कैलकुलस में। कैलकुलस में क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें हमें मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एवोल्यूशन ऑफ डेफिनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा, मल्टीपल इंटीग्रल एंड इंटीग्रल, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल और टेलर सीरीज। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एरिया है इसमें मैक्सिमा मिनिमा और मीन वैल्यू थ्योरम, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम बात करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें पढ़ना होता है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, जिसमें नॉन लीनियर, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉची एंड यूलर इक्वेशंस, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ यूजिंग वेरिएशंस, पैरामीटर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे CFPI भी बोलते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में हमें वेक्टर इन प्लेन एंड स्पेस, वेक्टर ऑपरेशंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, गॉस, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम, ये हमें वेक्टर एनालिसिस में पढ़ने होते हैं। अब आइए हम लोग नीचे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना होगा। इसमें हमें एनालिटिकल फंक्शंस, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, सीक्वेंस, सीरीज, कन्वर्जेंस टेस्ट, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज और रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम एक काफी इंपॉर्टेंट है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें हमें ये पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स में हमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटीज, probability distribution, binomial distribution, Poisson distribution, exponential distribution और normal distribution and joint and conditional probability हमें पढ़नी होती है। अब आते हैं हम लोग नीचे हमारे जो इसी ब्रांच के टेक्निकल पार्ट में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बाद हमें जो एरियाज पढ़ना होता है उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेटवर्क में यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स ऐड है, नेटवर्क एंड सिग्नल सिस्टम। दोनों का अलग अलग सिलेबस है। तो हम लोग पहले नेटवर्क का देखते हैं। देखिए, नेटवर्क में हमें सर्किट एनालिसिस पढ़नी है। सर्किट में नोड, मैश एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, रेसिप्रोसिटी की, साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, फेजर, कॉम्प्लेक्स पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यहाँ पे। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट में हमें RL, RC, RLC सर्किट के बारे में पढ़ना होता है। सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क इक्वेशंस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आइए हम लोग नीचे चलते हैं। इसमें लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर, वाइड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग सिग्नल सिस्टम, जो हमारा इसमें एक और सब्जेक्ट है, जिसमें हमें पढ़ना होता है फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग थ्योरम एंड एप्लीकेशंस।
अब हम सिग्नल सिस्टम्स में जो और टॉपिक है हमारा वो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जिसमें हमें DTFT, DFT, जेट ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, LTI सिस्टम, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है, कॉजिलिटी, स्टेबिलिटी, इम्पल्स रिस्पॉन्स, कॉन्वोल्यूशंस, पोल्स एंड जीरोस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ग्रुप डिले एंड फेज डिले के बारे में हमें पढ़ना होता है। अब आते हैं हम लोग हमारे सेक्शन 3 में, जो एक और सब्जेक्ट हमारा EDC। इसमें हमें पढ़ना होगा एनर्जी बैंड इन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम, कैरियर कंसंट्रेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। कैरियर ट्रांसपोर्ट में हमें डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर, पॉइजन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर हम लोगों को पीएन जंक्शन, जीनर डायोड, बीजीटी, मॉस कैपेसिटर, मॉसफेट, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ये सारा सिलेबस जो है EDC का है। अब आइए हम लोग नीचे चलते हैं, एनालॉग सर्किट के सिलेबस को देख लेते हैं। एनालॉग सर्किट के सिलेबस में क्या क्या है, तो आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजों को। तो देखिए, एनालॉग सर्किट के जो सिलेबस है उसमें हमें डायोड सर्किट पढ़ना है। डायोड सर्किट में क्लिपिंग, क्लैंपिंग एंड रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ना होता है। बीजीटी एंड मॉसफेट एम्पलीफायर, जिसमें हमें बायसिंग, AC कपलिंग, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, करंट मिरर एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना होता है। ओपम, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है एनालॉग सर्किट का, जिसमें हमें एम्पलीफायर, समर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, एक्टिव फिल्टर, सिमिट ट्रिगर एंड ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ना होता है। अब आइए हम लोग डिजिटल सर्किट्स में देख लेते हैं, डिजिटल सर्किट का सिलेबस क्या है, हम उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, डिजिटल सर्किट में हमें नंबर रिप्रेजेंटेशंस, सीक्वेंशियल सर्किट और डेटा कन्वर्टर जिसके टॉपिक्स है, उसमें नंबर रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्बिनेशनल सर्किट, बुलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज एंड K-map, logic gates, their static CMOS implementations, अर्थमेटिक सर्किट, कोड कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर के बारे में हमें पढ़ना होता है। सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमें लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, प्रोपोगेशन डिले, सेटअप एंड होल्ड टाइम, क्रिटिकल पाथ डिले, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। डेटा कन्वर्टर में हमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट और एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के बारे में पढ़ना होता है, जिसे ADC और DAC कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में हमें पढ़ना पड़ता है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जिसमें रोम, SRAM और DRAM, जिसको डायनेमिक रैम बोलते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि काफी कम वेटेज होता है, 1-2 मार्क्स का ही वेटेज होता है इसमें। तो जिसमें मशीन इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड्स, ALU, डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस एंड पाइपलाइन से क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए हम लोग सेक्शन 6 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ना होता है। कंट्रोल सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस में हमें बेसिक कंट्रोल सिस्टम, कंपोनेंट्स, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ LTI सिस्टम, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। राउथ हर्विच एंड नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बोडेयर रूट लोकस प्लॉट, लैग लीड और लैग लीड कंपनसेशंस के बारे में हमें पढ़ना होता है। कंपनसेटर भी बोलते हैं जिसे हम लोग, स्टेट वेरिएबल मॉडल एंड सॉल्यूशंस ऑफ स्टेट इक्वेशंस ऑफ LTI सिस्टम्स, ये सारा इसमें हमें पढ़ना होता है कंट्रोल सिस्टम्स में। अब आइए हम लोग कम्युनिकेशंस का सिलेबस देख लेते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो देखिए, कम्युनिकेशंस के जो सिलेबस में हमें सबसे पहले रैंडम प्रोसेस में हमें पढ़ना होता है ऑटो कोरिलेशन, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट नॉइज, फिल्टरिंग ऑफ रैंडम सिग्नल थ्रू LTI सिस्टम। फिर हम लोगों को एनालॉग कम्युनिकेशन, इसमें हमें पढ़ना होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, स्पेक्ट्रा ऑफ AM, FM, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के बारे में पढ़ना होता है। इंफॉर्मेशन थ्योरी में जिसके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, EAC में भी ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करता है। एंट्रोपी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन और चैनल कैपेसिटी थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटा कम्युनिकेशंस में हमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन, DPCM, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम, जैसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की और QAM के बारे में पढ़ना होता है। इसमें बैंडविड्थ, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, मैप, ML डिटेक्शन, मैच फिल्टर, रिसीवर, SNR
और बिट एरर रेशियो BER बोलते हैं, जिसे इसमें हमें कम्युनिकेशन में पढ़ना होता है। फंडामेंटल ऑफ एरर करेक्शन, हेमिंग कोड और CRC कोड्स, ये भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के टॉपिक्स है। अब हमें EMT का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग, EMT में क्या पढ़ना होगा। तो देखिए EMT का जो हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 8, EMT में हमें पढ़ना होगा मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस में हमें डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, बाउंड्री कंडीशंस, वेव इक्वेशन, पॉइंटिंग वेक्टर, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होगी। प्लेन वेव की बात करते हैं, प्लेन वेव एंड प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, प्रोपगेशन थ्रू वेरियस मीडिया, स्किन डेप्थ, ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़नी होती है। ट्रांसमिशन लाइन में हमें इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मैचिंग इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, एस पैरामीटर और स्मिथ चार्ट हमें EMT में पढ़ना होता है। फिर हमें रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड, लाइट प्रोपगेशन इन ऑप्टिकल फाइबर, डायपोल, मोनोपोल एंड एंटीनास एंड लीनियर अरे एंटीना, ये सारे जो सिलेबस है वो हमारा EC ब्रांच का सिलेबस है। तो आपने 1 बाय 1 हमने सारे 8 टॉपिक, 8 सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं आपको इसकी लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।